हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सड़क पर कीचड़ था और एक पुरानी सी बग्घी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समय था 1860 के बाद का हिंदुस्तान। 1857 की जंग खत्म हो चुकी थी, मगर मुसलमानों के दिलों में मायूसी, डर और टूटा हुआ भरोसा बाकी था। इसी अंधेरे में एक शख्स चिराग बनकर उभरा, सर सैयद अहमद खान। एक कमरे में किताबों के ढेर लगे थे। एक मध्यम उम्र का व्यक्ति मेज पर झुककर कुछ लिख रहा था। गहरी आंखें, लंबी दाढ़ी, सादा पहनावा, ये सर सैयद थे। वह बार बार एक जुमला दोहराते, कौम तलवार से नहीं, इल्म से जिंदा रहती है। 1857 के बाद मुसलमानों की हालत बहुत खराब थी। नौकरियां खत्म, तालीम कम, भरोसा टूट चुका था। सर सैयद ने महसूस किया कि अगर कुछ न किया गया तो कौम पीछे रह जाएगी। सर सैयद ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि हकीकत को समझने की कोशिश की। उन्होंने किताब लिखी, असबाबे गावते हिंद, जिसमें बताया कि बगावत क्यों हुई और हुक्मरानों की गलतियां क्या थीं। यह एक बहादुर कदम था, क्योंकि उस वक्त सच बोलना आसान नहीं था। एक दिन सर सैयद ने अपने दोस्तों से कहा, हमें स्कूल बनाने होंगे, हमें अपनी नई नस्ल को आधुनिक तालीम देनी होगी। इसी सोच से अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ। खाली जमीन, कुछ लोग ईंटें रख रहे हैं, सर सैयद दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यह वह लम्हा था जब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी गई, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, यह एक नई सोच का दरवाजा था। किरदार और उनके काम। सर सैयद अहमद खान, आधुनिक शिक्षा के समर्थक, मुसलमानों को अंग्रेजी और विज्ञान सिखाने वाले। अलीगढ़ कॉलेज के संस्थापक, मौलवी चिराग अली और अन्य साथी। सर सैयद के विचारों को फैलाने वाले, शैक्षिक सुधारों में मददगार। छात्र, नौजवान पीढ़ी, वे लड़के जो पहली बार अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक विषय पढ़ रहे थे। इन्हीं में से आगे चलकर कई नेता पैदा हुए। हर कोई सर सैयद से खुश नहीं था। कुछ लोग कहते, अंग्रेजी तालीम हमारी संस्कृति बदल देगी। लेकिन सर सैयद ने जवाब दिया, इल्म दुश्मन नहीं होता, जहालत दुश्मन होती है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी दृश्य, रोशनी की किरण। शाम का वक्त, कॉलेज की इमारत के सामने नौजवान किताबें हाथ में लिए बाहर निकल रहे हैं। सर सैयद दरवाजे पर खड़े आसमान की तरफ देखते हैं। हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते हिलते हैं और उनकी आंखों में सुकून झलकता है। यह जंग तलवार की नहीं थी, यह जंग कलम की थी। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों को एक नई पहचान दी। यही वह बुनियाद बनी जिसने आगे चलकर राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व और अंततः पाकिस्तान के कायम होने की राह आसान की। यह कहानी हमें बताती है, कौमें सिर्फ जंग से नहीं